सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सतिये पुरुष कबीर साहिब कहते हैं, अमर घर पाले भाई तासे आवा गेवण मिटाई। अजर अमर घर पाले भाई तासे आवा गेवण मिटाई। अमृत शब्द सुन लीजिए सदगुरु का, पल पल ध्यान लगाई। हे प्रिय सज्जनों, अजर अमर सदगुरु देव का ज्ञान है, विवेक है। अजर अमर घर पाई, इसी चीजों को पा लिया तो अजर अमर घर को पा लिया आपने। ये देह अजर अमर नहीं है। ऋषिजन मुनिजन अवतारी इस संसार में आए और वह चले भी गए, तथा इतनी एक बात जरूरी है प्रिय सज्जनों, हमारे संतजन जो अपने हृदय कमल प्रेम से लगन से सदगुरु देव के शब्द और सैन समरण और भजन वाणी करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, वो सिर्फ देह उनकी चेंज होती है, वो आज भी अखंड है, अमर है, अजर है। और वह संत के संत बनेंगे क्योंकि उन्होंने भजन ही ऐसा कमाया है। ईश्वर से दो ही बातें मांगी है, हे भगवंत, इस कारण हम भजन करते हैं कि हमको बारंबार मानव की देह देना और भक्ति पदार्थ देना के जगत को चेताएं, और दयालु जब तक संसार में रहे तब तक हमारी निरोगी काया रहे, रोग मत देना। इसी के लिए संत जिन भक्ति करते हैं जगत को चेताने के लिए, परमात्मा की बंदगी करने के लिए, ना कि ये संत सारे धन के पीछे। नहीं नहीं, धन की बात नहीं है। साहिब कहते हैं, मानव धन सबसे बड़ा, इनको ले तू संभाल। साहिब ने तो ऐसे कहा है, मानव धन सबसे बड़ा, इनको ले तू संभाल। एक रति भर चूक गया तो खा जाएगा काल। हे प्रिय सज्जनों, जगत के अंदर और धन है, हम वापस ला भी सकते हैं। सोना जाता तो सोना कमा भी सकते हैं प्रिय सज्जनों। सोना कोई चोर चोरी करके जाता है तो हम कमा भी लेते हैं। चांदी कोई लेके जाता है तो कमाकर चांदी भी ले लेते हैं। हीरा मोती जवाहरात कोई चोरी करके जाता है चोर, तो हम कमा करके हीरा मोती जवाहरात भी खरीद सकते हैं। हीरा मोती जवाहरात भी खरीद सकते हैं। हे प्रिय सज्जनों, ये देह चली गई ना, ये खरीद नहीं सकते हो, कभी भी खरीद नहीं सकते हो। हाँ, आजकल के विज्ञान ऐसा है कि स्वयं आप जैसा ही मूर्ति बना देंगे, तथा जो परमात्मा ने बनाई है वस्तु, वो आज तक ना साइंस से बनेगी और नहीं बना सकेगी। युग सारे ही वर्तमान हो जाए तथा बन नहीं सकेगी। हाँ, उसका आल्टेशन नकल तो कर लेंगे। प्रिय सज्जनों, जो परमात्मा की वस्तु बनी और घड़ी हुई घाट है, वो किसी से बन नहीं सकता है प्रिय सज्जनों। इसको बनाने वाला ही पूरी संसार का परमात्मा एक ही परम तत्व परमात्मा है, जिसने ये प्राकृतिक खेल रचाया है। तब साहेब कहते हैं, चेतन हो जा भाई, नहीं तो खा जाएगा काल। काल कहाँ किसी टाइम कैसे झपट मारेगा, ना तो आपको पता चलेगा और ना मुझे ही पता चलेगा। साहेब ऐसे कहते हैं। चेतन नगर में डेरा दीना। साहेब कहते हैं, चेतन नगर में डेरा दीना, लेकर ज्ञान बाण हाथ। चेतन नगर में डेरा दीना, लेकर ज्ञान बाण हाथ। अनबे तोप गरजने लागी, अनभय तोप गरजने लगी, और मिट गया सब ताप।
हे प्रिय सज्जनों, ज्ञान और विवेक अनुभव ऐसी वस्तु है जिस भी खंड में काम, क्रोध या मद, लोभ, मोह ऐसी देह के खंड में विराजमान है, वह वहां रह नहीं सकता है। वह वहां रह नहीं सकता है, नहीं तो काल तो गिरासा कर ही लेते हैं। और आने जाने का, अजर अमर का कारण यह है कि आना जाना होता नहीं, ऐसा है नहीं। ना तो मन का जन्म मरण है, ना देह ना मन का जन्म मरण है, ना आत्मा का जन्म मरण है, ना सुरता का जन्म मरण है, ना जीव का ही जन्म मरण है, और ना ही प्रिय सज्जनों बुद्धि का जन्म मरण है, ना आत्मा का जन्म मरण है। ये तो अजर है, अमर है, अखंड है। और इनके पास जो शस्त्र है वो भी अजर है, अमर है, अखंड है। आपको पता है इनके पास शस्त्र क्या है? मन के पास विवेक ज्ञान शस्त्र है, और दूसरा विवेक शस्त्र है। सुरता के पास शब्द शस्त्र है, जीव के पास श्रवण शस्त्र है, बुद्धि के पास अनुभव का शस्त्र है, और आत्मा के पास विवेक का शस्त्र है। तो उनके शस्त्र भी अजर अमर अखंड है, और स्वयं आप भी अजर अमर अखंड है, तथा ये देह नहीं। मन, बुद्धि, जीव, आत्मा और सुरता ये अजर अमर अखंड है। तो ज्ञान, विवेक, वैराग, अनुभव, गुरु श्रवण, भजन और वाणी ये भी अजर अमर अखंड है। तब कहते हैं अजर अमर से जा मिले। साहिब कहते हैं अजर अमर से जा मिले, और बसाया अखंड देश। वह खंडित कभी नहीं होता। अजर अमर से जा मिले और बसाया अखंड देश। ज्ञाता मिली गुरु ज्ञान की, ज्ञाता मिली गुरु ज्ञान की, मिट गया सर्वे कलेश। हे प्रिय सज्जनों, अजर अमर से जा मिले। ज्ञान, विवेक, वैराग, अर्थ, यथार्थ, वेद और भेद ज्ञान और विवेक, वैराग, शयन और शब्द, श्रवण और भजन ये भी अजर है, अमर है, अखंड है। हे प्रिय सज्जनों, मन, बुद्धि, जीव, आत्मा और सुरता ये भी अजर और अमर है। मृता क्या है, जन्मता क्या है? तो ये देह है, ये मिट भी जाती है और सतुल बनता भी है, तथा ये वस्तु अजर और अमर है। अजर अमर से जा मिले और बसाया अखंड देश। अखंड देश है वह परम तत्व का है, कभी खंडित नहीं। क्यों कि परम तत्व से रास्ता अविगत में जाता है, उसकी गति कोई विरला जानता है, नहीं तो गति पाना ही महाकठिन है। प्रिय सज्जनों, गति पाना ही महाकठिन है। तब साहिब कहते हैं अविगत की गति कोई जाने। साहिब की तो लीला आगम अपार है भाई। अविगत की गति कोई जाने, जिन पूरा गुरु पाया। अविगत की गति कोई जाने, जिन पूरा गुरु पाया। जाति वर्ण भेद भाव सर्वे बंधन मिटाया। हे प्रिय सज्जनों, अविगत की गति कोई विरला जानता है, और ना तो तीन चीजों का इस संसार में नाता है नहीं। ईश्वर का नाता इस ईश्वर से नाता नहीं होता है, परमात्मा से नाता नहीं होता है, संत से नाता नहीं होता है, सदगुरुदेव से कोई नाता नहीं होता है। साहिब कहते हैं जब लग नाता जात का, ताता भक्ति न होए। जब लग जाता नात का, ताता भक्ति न होए। नाता तोड़े हर भजे, तो संत कहावे सोए। हे प्रिय सज्जनों, ये नाता जोड़ेंगे तो भी जुड़ नहीं सकता है। तो भी जुड़ नहीं सकता है। तब साहिब कहते हैं नाता सने कुछ है नहीं। साहिब तो ऐसे कहता, नाता सने कुछ है नहीं।
वहाँ है ज्ञान प्रकाश। नाता स्नेह कुछ है नहीं, है ज्ञान प्रकाश। जिनके हृदय प्रेम संचरे, जिनके हृदय प्रेम संचरे, वो सदगुरु का दास। लगन लगाई गुरु ज्ञान में और चरण कमल चितलाए। लगन लगाई गुरु ज्ञान में, चरण कमल चितलाए। नाता सर्व ही मिट गया और कहे कबीर समझाए। एक ही नाता है जगत का, संत और गुरु जी का एक नाता है। वो कौन सा है कि जगत को उदाहरण करना, उन्हें उपदेश करना, उन्हें विवेक करना, भिन्न भिन्न प्रकार से समझाना, इतना ही कुछ है। और वो तो संत है, सदगुरु तो सदगुरु है। अलग जगा कर और नगरी से चले जाएंगे। समझने वाले समझेंगे और ना समझे वो रह जाएंगे। तथा नाता उनका किससे ही नहीं है। तब साहेब कहते हैं, जाति पाति सब मिट गई, नाता रहा न कछु, नाता कछु रहा नाए। जाति पाति सब मिट गई, नाता रहा न कछु नाए। वो नर जग में जीत गया, कहे कबीर समझाए। हे प्रिय सज्जनों, वर्ण विचारा, ऊंच नीच, भेदभाव, जाति पाति, नाता, ये भक्ति के अंदर नहीं है, भक्ति के अंदर नहीं है। ना सदगुरु के पास है और ना ही हमारे संत जिन जो पूर्ण हमारे संत है उन्हों के पास है, और ना ही परमात्मा के पास है। परमात्मा भी उनका है जो प्रेम से उनका स्मरण करता है। सदगुरु देव के ज्ञान और विवेक में वही लीन होगा जो गुरु के से ज्ञान और विवेक के से प्रेम और भाव से और भक्ति करेगा और साची लगन लगाएगा। संतों से वही प्राप्ति करेगा जो संतों से लगन लगाकर उनकी सेवा करे और उनके वचन अनुसार चले। ये प्रिय सज्जनों, परमात्मा भी अविनाश है, संत भी अविनाश है और सदगुरु देव भी अविनाश है। ये कभी नाश नहीं है। इनमें तीनों में से एक नाश हो गया तो संसार इसी बातों को समझती नहीं, ऐसे समझ लेना। साहिब कहते हैं एक श्लोक में, संत मिलावे गुरुदेव से और गुरु मिलावे अलेख, और गुरु मिलाए अविनाश, जिसका नाश नहीं है। संत मिलावे गुरुदेव से, गुरु मिलावे अविनाश, अविनाश मिलावे अविगत से, कहे कबीर प्रकाश। हे प्रिय सज्जनों, इनका नाता नहीं है संसार से। सबको उपदेश करते हैं, जो भी उनके चरण में आओ, गरीब हो, अमीर हो, राजा हो, प्रजा हो, भिखारी हो, कोई भी हो, उसके चरण में जाएंगे और संत और गुरु उन्हें उपदेश करके और सत के मार्ग पे चढ़ाएंगे और सत की राह दिखाएंगे। सर्वे बंधन मिट गया, गुरु चरण चितलाया। साहिब ऐसे कहते हैं, सर्वे बंधन मिट गया, चरण कमल, गुरु चरण कमल चितलाया। भया प्रकाश गुरु ज्ञान विवेक का, तब अविगत भेद को पाया। बंधन सर्वे ही मिट गया, अनहद नाद बजाया। अविगत पुरुष अविगत देश में डेरा दिया, कहे कबीर समझाया। ये प्रिय सज्जनों, ऐसी सदगुरु की महिमा है जो सर्वे बंधनों से मुक्त कर देते हैं, घट में प्रकाश करके और निर्भय पद में लीन कर देते हैं। आत्मा तत्व का दर्शन करा के परम तत्व परमात्मा में लीन कर देते हैं। ऐसा सदगुरु देव का एक अनोखा अविनाश गुरुदेव का खेल है। अनहद खेल खिलाते हैं और सर्वे बंधन से मुक्त करके और अविगत और परमात्मा में लीन कर देते हैं। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।